अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 81/16 होल की पावर -3/4। सबसे पहले पावर का माइनस ख़त्म करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेते हुए ऊपर की टर्म नीचे और नीचे की टर्म ऊपर आ जाती है, तो ये बन जाएगा 16/81 होल की पावर 3/4। अब 16 और 81 का एलसीएम लेंगे। 16 का एलसीएम लिया तो वो बन गया 2 × 2 × 2 और 81 का एलसीएम लिया तो बना 3 × 3 × 3 × 3 होल की पावर 3/4। एलसीएम साइड पे लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 भी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए लिखेंगे 3 की पावर 4 होल की पावर 3/4 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर जो 4 है वो होल की पावर 3/4 के 4 से कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह नीचे भी 3 की पावर 4 होल पावर 3/4 के 4 से कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन जाएगा, जो कि आपका आंसर है। पार्ट 2 है 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। पावर के नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ये बनेगा 4/3 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 9/4 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। 16 और 27 का एलसीएम लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 9 का क्यूब यानी 9 को 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 16 का एलसीएम 2 की पावर 4 भी बनता है और 4 की पावर 2 भी बनता है, तो यहाँ हम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिखेंगे और 27 का एलसीएम 3 की पावर 3 होता है, यानी इसे 3 टाइम्स लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में 4 से कैंसिल हो जाएगा और दूसरा 4 भी नीचे 4 से कैंसिल हो जाएगा और जो थर्ड टर्म में 4 है वो भी नीचे कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 3 से कैंसिल होगा और 3 टाइम 9 बन जाएगा, 3 टाइम 9 बन जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बाद ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होंगी तो ऊपर सिर्फ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 रह जाएगा, जो कि 12 बनता है और वही हमारा आंसर है। पार्ट 3 है 0.027 होल की पावर -1/3। पॉइंट को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह 1 लिखेंगे और आगे जितनी डिजिट है उनकी जगह हम 0 लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 27/1000 होल की पावर -1/3। पावर के माइनस को ख़त्म करने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे तो बनेगा 1000/27 होल की पावर 1/3। अब 1000 का एलसीएम लेंगे और 27 का एलसीएम लेंगे, तो 1000 का एलसीएम बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होल की पावर 1/3। यहाँ एक मिस्टेक है, होल की पावर 1/3 नहीं लिखने हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब ये जो 2 की पावर 3 है ये पावर की 1/3 के 3 से कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये 5 की पावर 3 पावर के 1/3 से कैंसिल हो जाएगी और नीचे जो 3 का क्यूब है वो भी 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 होता है ओवर 3 एज इट इज़ है, तो आंसर है 10/3। पार्ट 4 है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 अंडर रूट की पावर 7। अब अंडर रूट की पावर अगर ख़त्म करेंगे तो वो 1/7 हो जाएगी। इसको 1/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जितने भी टर्म्स हैं उनकी पावर जो है वो 1/7 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। x की 14 जब 1/7 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14 हो जाएगा। इसी तरह y की
पावर 21 1/7 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 1 टाइम 7 7 3 टाइम 21 हो जाएगा। इसी तरह z की पावर 35 1/7 से मल्टीप्लाई होने के बाद 7 1 टाइम 7 7 5 टाइम 35 बन जाएगा। इसी तरह नीचे y की पावर 14 1/7 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14 हो जाएगा। इसी तरह z की पावर 7 1/7 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7 कैंसिल आउट होने के बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर 3 मल्टीप्लाई जी की पावर 5 और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जी की पावर 1। अब जो नीचे टर्म्स हैं वाई का स्क्वायर ये जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ तो ये प्लस हो रहा है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएंगी इनकी पावर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर 3 माइनस 2। ये जो नीचे वाई की पावर 2 है ये ऊपर जाएगी तो वहाँ माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई जी की पावर 5 और नीचे जी की पावर जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर 1 जी की पावर 4 जो कि आपका आंसर है। पार्ट 5 है 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 होल पावर n+1। हमें पता है कि 25 का एलसीएम 5 की पावर 2 होता है, तो जहाँ भी 25 है सबसे पहले उसकी जगह 5 की पावर 2 लिखेंगे। ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होल की पावर n+1 माइनस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2 होल की पावर n+1। अब ये 5 की पावर 2 जो है वो बाय n+1 से मल्टीप्लाई होगी और नीचे 5 की पावर 2 जो है वो भी n+1 से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+1 माइनस 5 की पावर 2n+2 ओवर 5 की पावर 2n+3 प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2n+2। हम ये पढ़ते आए हैं कि जब दो सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड होती हैं। तो इसी तरह 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+1 सेम टर्म्स हैं, बेस सेम है उनकी, तो इसलिए इनकी पावर्स ऐड होंगी। तो ये बन जाएगा 5 की 2n+2 प्लस 1 माइनस 5 की 2n+2 ओवर 5 की 2n+3 प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2n+2। इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की 2n+2 ओवर 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n+2 क्योंकि ऊपर और नीचे ये कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास चूँकि 2n तो कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म में 3 और एक में 2, तो यहाँ से 2 तो बाहर चला जाएगा, अंदर 5 की पावर 1 रह जाएगा माइनस दूसरी टर्म 5 की पावर 2n+2 ये सारी बाहर चली जाएगी, तो यहाँ इसकी जगह 1 आ जाएगा। इस तरह नीचे भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 2 रह जाएगी माइनस ये सेम टर्म है तो वह उसकी जगह 1 आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों टर्म जो है जो हमने कॉमन ली थी वो कैंसिल हो जाएंगी, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। तो लिखेंगे 5 की पावर 1 माइनस 1 और 5 की पावर 2 माइनस 1, तो ये बनेगा 5 माइनस 1 ओवर 25 माइनस 1। 5 माइनस 1 4 के बराबर होता है और 25 माइनस 1 24 के। आपस में दोनों को 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 1 टाइम 4 4 6 टाइम 24, तो आंसर आ जाएगा 1/6। 6 है 16 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 16 का, 20 का और 8 का। 8 का एलसीएम तो हमें पता है 2 की पावर 3 होता है, 16 का एलसीएम 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 होल के पावर x प्लस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 जो कि 20 का एलसीएम है इंटू 2 की पावर 2 होल की पावर 2x। अब यहाँ 4 को हमने लिख दिया है 2 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 3 माइनस x मल्टीप्लाई 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3 होल की पावर x प्लस 1। अब ये पावर बाय मल्टीप्लाई होंगी तो बनेगा 2 होल की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में
बाहर 2 की पावर 2, अंदर की 2 की पावर 4x से मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों के बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। तो बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर 2 की पावर, नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस दोनों की सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, ये दोनों ऐड हुई हैं। ऊपर बनेगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 और नीचे बनेगा 2 की पावर 4x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 को ऊपर से कॉमन लेंगे तो वहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 2 रह जाएगी प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर नीचे भी 2 की पावर 4x प्लस 3 है तो ये उस जो का हमने कॉमन लिया था उसके साथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर रह जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5 ओवर 2 की पावर 1। और हमें पता है कि 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना जो कि 4 है। 5 इसी तरह आ जाएगा ओवर 2, 5 प्लस 4 9 होता है और 2 इसी तरह, तो आंसर आ गया 9/2। पार्ट 7 है जी 64 होल की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/64 होल की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 1/9 होल की पावर 3/2। आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बनेगा 1/64 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 9/1 होल की पावर 3/2। उसके बाद 64 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 64 का एलसीएम 2 की पावर 6 होता है और 9 का एलसीएम जो है 3 की पावर 2 होता है। तो इनकी जगह इनके एलसीएम लिखेंगे, ये बनेगा 1/2 की पावर 6 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2/1 होल की पावर 3/2। आप ये 1 ना भी लिखना चाहें नीचे की तरफ तो बेशक ना लिखें। नेक्स्ट है जी 1/2 की पावर 6 होल की पावर 2/3 का जो 3 है वो 2 की पावर 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 2 उसके होल पावर 3/2 से कैंसिल हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/1। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27। तो हम लिखेंगे 1/16 मल्टीप्लाई 27/1। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 27 से और 16 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये बनेगा 27/1 जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो हमें पता है कि 9 का एलसीएम 3 की पावर 2 होता है, तो जहाँ पे भी ये 9 है उसकी जगह हम 3 की पावर 2 लिखेंगे। तो ये बनेगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होल की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ओवर n-1। अब चूँकि हमें पता है कि ये 2 बाय पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो ये बनेगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+2। इसी तरह नीचे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2 बन जाएगा। अब चूँकि बेस सेम है तो बेस सेम होती है तो पावर हम ऐड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2। तो n और प्लस 2n आपस में प्लस होंगे तो ये 3n बन जाएगा। बनेगा जी आपका 3 की पावर 3n+2 ओवर 3 की पावर 3n-3। अब भी अगर देखा जाए तो दोनों साइड पे बेस सेम है, ऊपर और नीचे 3 बेस है दोनों की। तो हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाली टर्म है इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे और जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो इनके साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे इसकी पावर में प्लस है, +3 3n-3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -3n-3। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3n+2 माइनस ब्रैकेट लगा के, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट लगा के -3n-3। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम ब्रैकेट भी ना लगाते, लेकिन चूँकि हमारा माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस लगाने से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3n+2 और माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 3n आएगा और नेक्स्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सिर्फ 3 आएगा। अब ये 3n के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म हो और साइन चेंज हो तो वापस में कैंसिल हो जाती हैं। तो ये रह जाएगा 2 + 3 जो कि बन जाता है 3 की पावर 5 और 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आता है 243। नंबर 8 है 5 की पावर n+3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 और 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब हम यहाँ अगर चाहते हैं तो 5 की पावर n नीचे और ऊपर कॉमन लेके तो फिर सवाल कर सकते हैं, लेकिन इसलिए 5 की पावर n+1 कॉमन लिया है ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब 9 - 4 हो जाएगा 5 तो ये उस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा 5 की पावर n+1 इंटू 5 की पावर 2 - 6 कॉमन लेने के बाद, क्योंकि 5 n तो n के साथ कैंसिल हो गया, ये 1 उस 3 में से निकल जाएगा, वहाँ पे 5 की पावर 2 रह जाएगी माइनस 5n+1 सेम है वो तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साथ 6 रह जाएगा। और 5 की पावर n अगर कॉमन लें तो पहले टर्म में आता है 9 - 4 आ जाएगा। अब 5 की n के साथ कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे, यहाँ रह जाएगा सिर्फ 5 की पावर 1, ये बनेगा 5 की पावर 1 इंटू 25 - 6 ओवर 5, ये ऊपर का 5 नीचे का 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25 - 6 19 बनता है जो कि आपका आंसर है। करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज और कौन सा क्वेश्चन किया जाए ताकि आपके लिए आसानी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।